हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त और स्वस्थ होंगे। और काफ़ी विलम्ब हुआ, 2 दिन तो हमने वीडियो कोई नहीं अपलोड कर पाया, इसलिए कि कुछ टेक्निकल इशू कह लीजिए, लाइट के डिस्टर्ब कह लीजिए, किसी वजह से हम वीडियो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रयास मेरा ये रहता है हमेशा कि डेली एक वीडियो पढ़ें और आप लोग डेली देखें और अच्छे तरीके से उसको पढ़ें और समझें और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। हमारा प्रयास पूरा है। अभी केवल 10th का चल रहा है, 12th वाले बच्चे नाराज हो रहे हैं, लेकिन नाराज होने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम कम मिल पा रहा है मुझे। मैं इसी महीने में, मतलब सितंबर चल रहा है, सितंबर में ही मैं प्रयास करूंगा कि क्लास 12th का भी वीडियो आना शुरू हो जाए। जल्दी ही आने भी लगेगा। तो इसके पहले मतलब जितनी भी चीजें आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। हम जो लेकर के आएंगे, अब वो उसमें चैप्टर वाइज लेकर के नहीं आना है हमको। 12th के लिए हम इस तरह से लेकर के आएंगे कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप एक क्लास देखेंगे तो आपका पूरा समझ लीजिए कि एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। उस तरह से एक वीडियो आएगा और उसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एग्जाम में आ सकता है। उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में काफी हेल्प होने वाले हैं। और ये ऐसा वीडियो क्लास 10th के लिए भी बनेगा, दोनों के लिए बनेगा। और आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना अधिक आप लोगों को भी यहाँ से सारी चीजें मिलेंगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने एग्जाम के लिए और भी तैयार हुई है, अच्छे तरीके से तैयार हुई है। अभी बहुत सारी कमियां बाकी हैं। अभी आप लोग को लग रहा है कि एग्जाम बहुत दूर है, तो बिल्कुल दूर नहीं है, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। केवल आप समझिए कि हाँ, हमको आज ही से पढ़ना शुरू कर देना है। तो आप पढ़ते रहिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कहें तो ये कट भी चुका है। और ये लेक्चर जो होने वाला है वो हर एक क्लास के लिए सही होने वाला है। यानी कि त्रिकोणमिति जो भी पढ़ता है, क्लास 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में अगर लड़का है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको समझिए कि क्या होता है। सबसे पहले हमने लिखा है पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि पूरक कोण होते क्या है। तो पूरक कोण क्या होते हैं तो सबको पता होगा पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग जो होता है वो क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि अगर एक 40 अंश का कोण है तो 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो इसमें क्या जोड़े कि 90 हो जाए, यानी कि इसका 50 अंश होगा वो क्या होगा, पूरक कोण होगा। ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो ये हम दो कोणों के पूरक कोणों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि दो कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहा है। तो सबसे पहले पूरक को ही बताएंगे। तो अगर हम कहें कि एक कोण थीटा है, एक कोण क्या है, थीटा है, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। देखिए इसको जोड़ा जाएगा तो फिर 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दो पूरक कोण है ये, ठीक है ना। इन्हीं का त्रिकोणमिति अनुपात हमको पढ़ना है। तो क्लास 10th में जो है बहुत ही छोटा सिलेबस दिया हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि टोटल आप लोगों को बताएं, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि अभी तक आप लोगों ने जहां भी पढ़ा होगा तो आप लोग केवल ये पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा अगर पढ़ाया गया होगा तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये सेक थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा। ये केवल आप पढ़ लिए होंगे, ऐसे याद कर लिए होंगे, लेकिन इसका प्रूफ भी है। ये आता कैसे है, सबसे जरूरी चीज यही है। देखिए हर फार्मूले का प्रूफ हम इसीलिए बताते रहते हैं कि आप जब एक बार प्रूफ को अपने आप से हल कर लेंगे तो चीजें कभी भूलेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहला लेक्चर आपको याद होना चाहिए। पहला लेक्चर आप अगर याद किए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके पहले पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम ये कहें कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये बी क्या है, समकोण है, 90 अंश का हो जाएगा। तो अकेले बी जब 90 अंश का हो जाएगा और इसको हम कह रहे हैं थीटा, तो ये कितने का होगा, जाहिर सी बात है कि 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये समकोण हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये कितना का होगा, 90 माइनस थीटा के होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम त्रिभुज एबीसी में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे देखा जाए त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा,
तो अगर हम ये लेते हैं थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा जाए, थीटा के लिए क्या करें, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम, ये कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तो थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कोण होता है, और लंब इसमें क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी कि बीसी बट्टे में एसी, ये तो सबको पता ही होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कोण, और ये क्या होता है, बीसी है, और यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, एबी बट्टे में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में आधार हो जाएगा, और लंब क्या होगा इसके लिए, तो इसी कोण के लिए बीसी लंब हो जाएगा, और आधार क्या होगा, ए बी हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर देखा जाए तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोण बट्टे में लंब हो जाएगा, और कोण इसके लिए क्या होगा, एसी बट्टे में बीसी हो जाएगा। इसी तरह से देखा जाए तो सेक थीटा का क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, तो ये हो जाएगा कोण बट्टे में आधार, और कोण बट्टे में आधार क्या होता है, कोण बट्टे में आधार क्या होगा, एसी बट्टे में ए बी हो जाएगा, एसी बट्टे में ए बी। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब हो जाएगा, और ये क्या होगा, ए बी बट्टे में बीसी हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसके लिए था, केवल अभी जब कोण थीटा लिए थे तो थीटा के लिए ये सभी त्रिकोणमितीय भुजाओं का अनुपात आ गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से अब हम देखते हैं किसको, इसी में अब इन कोणों के लिए, इन कोणों के लिए देखा जाएगा तो क्या होगा, इसको समीकरण एक अगर हम बना लेते हैं, ये पूरा समीकरण एक हो गया। अब यहां से देखते हैं इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, और ये कोण होगा, यानी कि साइन, अभी तक इसके जगह पे क्या आ रहा था, थीटा आ रहा था, ये क्या ले रहे थे, थीटा, लेकिन अब कोण कोण थीटा ना लेकर के क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा लेंगे, क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा, ये कोण लिया गया ना। तो जब ये कोण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि अगर ये साइन 90 माइनस थीटा ये कोण लिया गया तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो ये क्या होता है, लंब बटे में कोण होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब क्या होगा इसके लिए, ए बी, और कोण क्या होगा, ए सी। फिर इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार बीसी हो जाएगा, और बीसी बटे में क्या होगा, एसी होगा। फिर इसी तरह से ये देखा जाए टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे में आधार, तो लंब इसके लिए क्या होगा, ए बी होगा, और आधार क्या होगा, यही बीसी हो जाएगा आधार। ठीक इसी तरह से ये कौशिक का देखा जाए, कौशिक 90 माइनस थीटा देखा जाए तो क्या होगा, ये क्या होगा, कर्ण बट्टे में लंब होता है, और कर्ण क्या है इसके लिए, एसी बट्टे में बीसी हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या सेक का देखा जाए, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, कर्ण बट्टे में आधार हो जाएगा, और ये कितना होगा, कर्ण कितना है इसके लिए, एसी, एसी बट्टे में कितना हो जाएगा, बीसी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब देखा जाए, अब फिर इसके लिए अब क्या देखा जाए, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा इसके लिए आधार बीसी हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण एसी होगा, ठीक है। ये सब ठीक ही है, लंब बटे आधार, इसके लिए लंब और आधार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण और आधार बीसी हो जाएगा, ठीक है। और सेक के लिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण एसी हो जाएगा, और आधार क्या होगा, बीसी होगा। चलिए ठीक है, सेक यहाँ पे, हाँ ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब, और आधार क्या है इसके लिए, बीसी, और बीसी बटे में क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि ए बी हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले इसको एक बार समझ लीजिए फिर से, जब कोण थीटा लिए थे तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा गया, ये लंब बटे आधार, आधार बटे कोण, ये सब लिखा गया। फिर इसी तरह से जब ये कोण लिए तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा, तो इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लिया गया। इसको समीकरण 1 बनाया और इसको समीकरण 2 बनाया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से बारी बारी से बीसी बटे में एसी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। बीसी बटे में एसी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रखा जाएगा, तो बीसी बटे में एसी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, साइन थीटा रख सकते हैं। ए बी अपन एसी का वैल्यू इसमें देखिए कहीं दिख रहा है, ए बी अपन एसी का वैल्यू कहाँ दिख रहा है, ए बी अपन एसी का वैल्यू कॉस थीटा दिख रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे देखिए क्या है, ए बी बट्टे में एसी आया है ना, और ए बी बट्टे में एसी समीकरण 1 में क्या मान है इसका, ए बी बट्टे में एसी किसके बराबर है, कॉस थीटा, तो उसके जगह पे क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। फिर इसी तरह से क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बीसी बट्टे में एसी, क्या होता है, बीसी बट्टे में एसी, और इसमें बीसी बट्टे में एसी क्या दिख रहा है, तो बीसी बट्टे में एसी क्या दिख रहा है, साइन थीटा, तो इसके जगह पे क्या रखा जाएगा, साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर से देखिए यहाँ पे ये टेन थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या दिया गया है, ए बी बट्टे में बीसी, इसमें देखिए ए बी बट्टे में बीसी कहाँ है, ए बी बट्टे में बीसी, ए बी बट्टे में बीसी, ए बी बट्टे में बीसी यहाँ रहा, ए बी बट्टे में बीसी ये रहा,
और ए बी बटे में BC किसका मान है, तो cot थीटा का, यानी कि हम ए बी बटे में BC की जगह पे क्या रख सकते हैं, cot थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया, cot थीटा। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा, तो cot बटे में लंब, ये हो जाएगा ना, ये दिख रहा है क्या, आधा BC बटे AC बटे में BC। अब यहाँ से देखिए AC बटे में BC किसका वैल्यू है, तो AC बटे में BC, AC बटे में cosec थीटा है ना, तो cosec थीटा में AC बटे में, अच्छा AB होगा ना यहाँ पे, ये होगा AB, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, AC बटे में AB, इसके लिए लंब ये होगा ना, तो AC बटे में AB क्या क्या वैल्यू है, AB AC बटे में AB किसका वैल्यू है, तो cosec सेक का, ये सेक थीटा का है, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यानी कि समीकरण 1 की और समीकरण 2 की जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यही हमारा प्यारा सा फार्मूला, जो चेंजिंग वाले, जो हमारे 10th में केवल इतना ही फार्मूले का यूज है, तो ये हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको और इसको लिख लेंगे और इसकी सहायता से ये सब लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा, बाद में इसको नोट कीजिएगा।